हेलो दोस्तों, आज हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 या a1x प्लस b1y बराबर c1 या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 2 के रूप का हो तो उसे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं या व्यापक रूप कहते हैं। अब देखिए, इस हिसाब से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है हल कितने होंगे, समीकरण कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, उसके बाद से आपसे पूछेगा समीकरण कैसा होगा। ये आपको 12 है, 12 से पूछेगा। हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, इसको हल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हल करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अनुपात निकालेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इसका अनुपात निकालेंगे। देखिए, यदि आपका अनुपात a1/a2 बराबर नहीं हो, डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका हल क्या होगा, 1 होगा। इसका समीकरण कैसा होगा, संगत। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। और समीकरण कैसा होगा, अविरोधी। ये 4 टाइप से पूछा जा सकता है। ये चारों आपका आंसर हो सकता है। चारों में से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, इसका अनुपात निकालेंगे। यदि इसका तीनों अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर हो तो इसका हल होगा अनेक और ग्राफ होगा संगत। समीकरण संगत, ग्राफ होगा संपाती, मतलब एक ही पर एक। और समीकरण का होगा आश्रित। उसके बाद से फिर देखिए, यदि आपका अनुपात आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हल कोई नहीं हल होगा। समीकरण क्या होगा, असंगत। ग्राफ कैसा होगा, समानांतर। और समीकरण कैसा होगा, विरोधी। यही 12 क्वेश्चन में से आपसे पूछा जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, टाइप वाइज देखते हैं। चलिए हम लोग को क्वेश्चन एक देखते हैं, टाइप फर्स्ट। समीकरण युग्म दिया हुआ x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0, कितने हल होंगे। बिना हल किए हुए देखना, ऑप्शन में दिया हुआ 1 2 अनंत कोई नहीं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है हमारा 2x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका अनुपात निकालेंगे a1/a2, तो ये क्या हो जाए, कुछ नहीं है तो 1/2 b1/b2, 4/8 कटाएंगे, आ जाएगा 1/2 निकालेंगे। उसके बाद c1/c2, तो 6/4, 2 3 6 2 दूना 4, मतलब ये 3/2 देखेंगे यहाँ पर। तो a1/a2 और b1/b2 बराबर है और c1/c2 बराबर नहीं है। देखें कौन सा रूल लागू होता है। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें हल पूछा था, कोई हल नहीं। अगर पूछता समीकरण कैसा है तो असंग, अगर ग्राफ पूछता तो समानांतर, समीकरण पूछता तो विरोधी। तो इसमें से कितने हल होंगे, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा है। कभी एक हल होगा, कभी अनेक हल होगा, कभी कोई हल नहीं होगा। तीनों टाइप से पूछा जाता है, इसी प्रकार बनेगा। ऊपर रूल बता चुके हैं। अगला टाइप देखते हैं, 2 नंबर। चलिए, टाइप 2 में क्या कहेगा, आपको समीकरण युग्म 2 समीकरण दे देगा और कहेगा, पूछेगा इसका ग्राफ क्या हो। ग्राफ खींचना नहीं है, इसको बताना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसको समीकरण लिखेंगे। तो आप देखिए, इसका जो रूप है, इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात बराबर आता है a1/a2 निकाल लीजिए, तो ये 2/4, यानी कटेगा तो आ जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे b1/b2, यहाँ देखिए ये 5/2, ये तो कटेगा नहीं। यहाँ दोनों a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो रूल क्या हो जाएगा, ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसा जब भी आता है तो इसका ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी। अगर तीनों बराबर आता तो संपाती होता, और कोई दो गो बराबर आता, एक गो बराबर नहीं आता तो ये समानांतर होता। इसी प्रकार तीनों क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी प्रकार आप बनाइएगा।
देखिए फिर टाइप 3 में कैसे पूछेगा, समीकरण दो गो दे दिया रहेगा और समीकरण पूछेगा होगा संगत होगा विरोधी होगा अविरोधी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसा होगा। तो इसको निकालिएगा x प्लस 2y आई इक्वल टू 6 और ये हो जाए हमारा कितना 2x प्लस 4y आई इक्वल टू कितना 12। पहले a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे। देखिए तो a1/a2 यहाँ से निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/2। b1/b2 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2/4 कटेगा तो आ जाएगा 1/2, ये भी बराबर। c1/c2 निकाल लेंगे तो 6/12 कट जाएगा ये 2, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2। मतलब देख रहे हैं तीनों का अनुपात क्या है, बराबर है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो क्या करेंगे, जब तीनों बराबर होता है संगत होता है तो समीकरण क्या होता है संगत। संगत होता है तो ये संगत हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही हम लोग अगला टाइप देखेंगे 4 नंबर। ये उसी 12 से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब की बार क्वेश्चन टाइप नंबर 4 है, कह रहा के का मान निकालना है। यदि समीकरण युग्म x प्लस के वाई इक्वल टू 6 तथा x प्लस 2y प्लस 6 का अनेक हल है या ग्राफ या आलेख संपाती हो तो के का मान है। सबसे पहले ये हम समीकरण लिखते हैं x प्लस के वाई 6 है, ये क्या है x प्लस 2y बराबर 6। अब देखिए हमको देखना अनेक हल है, तो अनेक हल कब होता है, अनेक हल कब होता है, अनेक हल होने का शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें मान रख दीजिए, a1 का यहाँ पर कुछ नहीं मान है तो 1/1। यहाँ देखो b1 का मान है k तो k और b2 का मान 2 तो 2, c1 का मान है 6 और c2 का मान है 6। किसी दो को बराबर कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें रखेंगे 1+1/1 k/2 बाई सी एम कीजिएगा, क्या आ जाएगा के में 1 से करेंगे तो के और 2 में 1 से करेंगे 2, मतलब के का मान 2 आ गया। इसी प्रकार हम लोग को पूछा जाएगा क्वेश्चन बहुत सारे इस के का मान क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन के वाला पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है। चलिए आगे देखते हैं, आपसे आलेख पूछेगा, आलेख प्रतिच्छेदी कब होगा, संपाती कब होगा, समानांतर कब। तो आप रूल याद रखिए, यदि समीकरण a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो ग्राफ होगा हमारा क्या चीज प्रतिच्छेदी। और देखिए जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो ये होगा संपाती। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो ये होगा समानांतर। आपको पता है जब प्रतिच्छेदी होता है तो एक हल, प्रतिच्छेदी यानी संपाती मतलब एक ही रेखा पर, और समानांतर का मतलब जो एक दूसरे को टच नहीं करे। तो जब संपाती होता है तो अनेक हल होते हैं, प्रतिच्छेदी होता है तो एक हल, समानांतर है कभी टच नहीं कर रहा है तो कोई हल नहीं। ऐसे भी आप याद करते हैं, जब मिलेगा तो एक हल, जब एक ही पर रहेगा तो अनंत हल, यानी जब कभी नहीं मिलेगा तो उसको कहेंगे समानांतर, यानी कोई हल नहीं। इसी प्रकार अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको तीसरा चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपको अगर वीडियो देखना है तो लिंक में आपको पहला चैप्टर वास्तविक संख्या और दूसरा चैप्टर बहुपद दोनों का ऑब्जेक्टिव दिया गया है। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह 15वां चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप वाइज मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे। इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ये बिहार बोर्ड का VBI क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर आपको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। थैंक यू।